बहुत प्यारी लग रही है हमारी बहू। लोगों की तो आंखें जुदा आ गई ऐसे देख देख कर। है मुबारक आज का दिन, रात आई है। माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बस से बचाए। आज तो हमारी बेटी चांद का टुकड़ा लग रही है। आपने बहुत अच्छा किया कि आपने इनका निकाह मस्जिद में करवाया, वरना यहाँ नाच गानों में तो। अल्लाह की जो मर्जी। अरे जमीर साहब, एक सेकंड बात सुनिएगा प्लीज। माफ कीजिएगा, मैं अभी एक लड़की तुम्हारी कंवारी रह जाती। जी लियाकत साहब। आप जमीर साहब, एक जरूरी काम है आपसे। हाँ कहिए लियाकत साहब, अब हम रिश्तेदार हो गए हैं, खुल के कहें क्या बात है। जमीर साहब, इसे पढ़ लें। ये क्या है? आखिरी डिमांड है बस। फिर भी जो कुछ आपने कहा था, जैसा कहा मैंने सब कुछ तो कर दिया, फिर ये आपकी डिमांड? अरे जमीर साहब, मैंने कहा ना आखिरी डिमांड है, आप इस पढ़ लें। पढ़ के आ रहे हैं जमीर साहब, अब तो हम रिश्तेदार हो गए, अब क्या तकल्लुफ़ है भाई। आप एक काम करें कि बस जल्दी से यहाँ साइन करते हैं। तो ज्यादती है लियाकत साहब, आपकी डिमांडें तो बढ़ती चली जा रही हैं। ये देखिए जमीर साहब, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। अब देखिए ना, आपके पूरे खानदान की इज्जत का सवाल है, बेटी की भी तो इज्जत का सवाल है ना जमीर साहब। अब देखिए ना, पैसा तो आनी जानी है, अगर इज्जत चली गई ना तो फिर आप सुना अम्मी क्या बोल रही है। क्या हुआ? मरियम खड़ी क्यों हो गई? तौकीर ने मरियम से ऐसा क्या कह दिया जिससे मरियम आग बगूला हो गई। रुखसती का वक्त हो और दुल्हन के तेवर ऐसे बदल जाएं, ये कोई नेक शुगुन नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं था कि फैजान, जो कि मरियम का होने वाला शौहर था, पहले से शादीशुदा हो या उसका कोई चक्कर सामने आ गया हो। इन सब सवालात के जवाबात थोड़ी देर में। बात जो भी थी, इतनी परेशान कुन तो जरूर थी कि मरियम से रहा ना गया। सारा मामला थोड़ी देर में खुल जाएगा। पहले ये देखिए कि इस रिश्ते की बात चली कैसे और आगे कैसे बढ़ी। जमीर साहब, मैं तो फैजान से कह रहा था कि आईटी कर लो। उस वक्त बड़ा चर्चा था आईटी का, लेकिन इसने जिद कर ली कि मैं तो एमबीए करूंगा, क्योंकि दुनिया से सब कुछ खत्म हो सकता है लेकिन बिजनेस खत्म नहीं हो सकता। अब्बू, क्या पुरानी बातें लेके बैठ गए आप? ये बेटा, पुरानी बात कहाँ है, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि माशाल्लाह तुम बहुत ज़हीन हो। और बेटा, आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई है, फ्यूचर में क्या प्लान है आपका? अंकल, असल में बिजनेस का इरादा है, बस जॉब नहीं करनी है। वेरी गुड। वो एक ख्वाब है कि कुछ अपना करूं। वो कहते हैं ना कि अगर आप अपने ख्वाबों को पूरा नहीं करेंगे तो लोग आपको नौकरी पर रखकर अपने ख्वाब पूरे करवाएंगे। देखा आपने, ये होती है जहानत। मरियम बेटी कहाँ है? किचन में है, चाय बना रही है। मरियम को भी इल्म से बड़ा लगाव है। मैंने उससे कहा था इकोनॉमिक्स पढ़ लो, कहने लगी नहीं सोशियोलॉजी पढ़ूंगी। मैंने कहा ठीक है, मैंने मना नहीं किया उसे। नहीं, उसे आपकी बात माननी चाहिए। सोशियोलॉजी में क्या रखा है, अगर इकोनॉमिक्स कर लेती ना तो आज किसी अच्छी बैंक में अच्छी पोजीशन पे होती। लियाकत साहब, उसने वही किया जो उसने करना था। मुझसे कहने लगी पापा मुझे पढ़ने दें जो मुझे पढ़ना है, मुझे पैसा नहीं कमाना, इज्जत कमानी है। अब आप ही बताएं मैं इसके बाद क्या बोलता। आपने बहुत अच्छा किया, जो दिल करता है वही करना चाहिए। जी बिल्कुल। और वैसे भी मेरी एक ही बेटी है, मेरा बेटा तौकीर तो माशाल्लाह से इंजीनियरिंग कर रहा है। शबीर साहब, ये घर तो आपका अपना है ना? इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे पड़ता है जमीर साहब, फर्क पड़ता है। अब्बू, ये आप क्या बातें कर रहे हैं? मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आ जाओ बेटा, जी बेटा, आंटी को चाय दो। माशाल्लाह, बहुत प्यारी है आपकी बेटी।
हमने इसे बड़ा नाजों से पाला है बेटा। थैंक यू बेटा। बेटा अंकल को दो। जी जरूर बेटा। आप पहले अंकल को देना। नहीं बेटा आप लो। शुक्रिया। कहाँ जा रही है बेटा? हमारे पास भी बैठिए। बैठ जा बेटा बैठ। तो फिर जबीर साहब आप भी सोच लें और हम भी सोच लेते हैं। आगे वही होगा जो खुदा को मंजूर होगा। ज़रूर ज़रूर लियाकत साहब, रिश्ते तो वैसे भी आसमानों पे लिखे जाते हैं। जी जी। यहाँ तो हम और आप सिर्फ मिलते मिलाते ही हैं। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। अच्छा बेटा खुश रहो। ये दोनों खानदानों की पहली बाकायदा मुलाकात थी। सब कुछ ठीक था, लेकिन जमील को लड़के के बाप यानी लियाकत का रवैया न भाया। दोनों मियाँ बीवी ने इस पे बात की। आज मुझे कुछ अजीब सा लगा इन लोगों से मिलके। क्यों? इतने भले लोग तो थे, क्या अच्छा नहीं लगा आपको? और फैज़ान भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। फैज़ान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उसके अब्बू की बात कर रहा हूँ। मुझे कुछ ठीक नहीं लगे वो। नहीं नहीं, अब ऐसा भी नहीं है, इतने भी बुरे नहीं हैं। इतने बुरे नहीं हैं, इसका मतलब है कि तुम्हें भी यकीन है कुछ तो बुरे हैं वो। भाई हम अपनी बेटी मरियम की शादी लियाकत से नहीं कर रहे हैं, उसके बेटे फैज़ान से कर रहे हैं। फरखंदा वो तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हमारे यहाँ बेटियों की शादी लड़के से नहीं उसके ख़ानदान से की जाती है। और लड़की को भी शौहर को नहीं उसके पूरे ख़ानदान को खुश रखना पड़ता जब कहीं जाके गुजारा होता है। फैज़ान बहुत समझदार मुझे लगा है, वो सब संभाल लेगा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने अपने तौर पे तकरीबन ये रिश्ता तय कर दिया है, सिर्फ उनकी हाँ के इंतज़ार में बैठी हो। आप लड़के को देखें बस, अगर मर्द अच्छा होता है ना तो लड़की को अजनबियत नहीं महसूस होती है। और खुदा ना खास्ता अगर लड़का बुरा हो तो ख़ानदान वानदान सब धरे के धरा रह जाता है। और मुझे तो फैज़ान बहुत माकूल लगा है, आपको नहीं लगा क्या? नहीं वो तो मुझे भी अच्छा लगा, खैर छोड़ो सोचते हैं। रिश्ता बहुत अच्छा था और फैज़ान में बज़ाहिर कोई बुराई नहीं थी, बस उसके अब्बू लियाकत सबको खटक रहे थे। रिश्ता नंबर 345। अब तो हाँ कर दो प्लीज। हाँ का ताल्लुक नंबर से नहीं होता कि ये नंबर आया तो हाँ कर दूं। जब मुझे कोई अच्छा लगेगा तो कर दूंगी हाँ। अच्छा, और क्या अच्छा होता है? लड़का पढ़ा लिखा है, अपना बिजनेस कर रहा है और दिखने में भी कमाल का है। अब तुम्हारे लिए शाहिद कपूर तो रिश्ता भिजवाने से रहा। शाहिद कपूर अगर रिश्ता भिजवाएगा भी तब भी मैं उसको इनकार कर दूंगी। हाँ अगर आमिर खान भिजवाएगा तो सोचा जा सकता है। अल्लाह की पनाह, मुझे पहले ही अंदाजा था कि तुमने किसी बुड्ढे से शादी करनी है। ओए हेलो, मर्द और हीरो कभी बुड्ढा नहीं होता। अच्छा ये बताओ फैज़ान कैसा लगा? ठीक ही है, बस इतना भी कोई खास नहीं है। अगर वो बस ठीक है तो बस रहने दें आप। नाश्ता भिजवा दें अब। दो खानदानों का मिलाप था, इसलिए अच्छी तरह तसल्ली की जा रही थी कि कहीं बाद में पछतावा ना हो। फैज़ान को मरियम बहुत अच्छी लगी। यार ये लड़की मुझे पसंद आई, मान से। एमए इन सोशियोलॉजी है, खूबसूरत है और यार उसके चीक्स पे जो डिम्पल पड़ते हैं ना, मेरा दिल घुल जाता है। पढ़ी लिखी भी है, खूबसूरत भी है, तो मसला क्या है? अब्बा चलो जी, वो फिर लिया अपनी डिमांड्स बीच में? नहीं अभी तो नहीं ला, लेकिन जल्द ले आए, जानता हूँ। देख यार, तेरा अब्बा तेरी शादी नहीं होने देगा। एक तो पता नहीं वो लड़की के घर वालों से इतना जेस क्यों मांग लेते। मुझे क्या पता क्यों मांग लेते, मैं थोड़ी मांगता हूँ कि मुझे पता हो। जो भी लड़की पसंद आती है उसके घर वालों के आगे डिमांड्स की इतनी बड़ी लिस्ट रख देते हैं कि आगे से मना हो जाता है।
यानी यहाँ भी ना सुनेंगे? यार वो लड़की मुझे बहुत पसंद है और मैं शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। मगर देख, अगर मगर की बात नहीं। अगर तूने शादी करनी है तो अपने पेरेंट्स से बात कर कि ये सीन है, क्योंकि मुझसे बात करने से तेरा कोई फायदा नहीं होने वाला। फिर क्या सोचा आपने? क्या जवाब दूं उन्हें? क्या? खुदा के लिए ये अखबार रख दे और मेरी बात सुने। अखबार में आंखों से पढ़ रहा हूँ, तुम बोलो मैं सुन रहा हूँ। आप तो किसी की भी नहीं सुनेंगे। मैं ये कह रही थी, क्या आगे बात चलाऊं? मुझे उनकी माली हालत कुछ अच्छी नहीं लगी, बाकी आगे तुम देख लो। हम उनकी माली हालत देखने नहीं गए थे लियाकत, हम लड़की देखने गए थे। आप बताएं कैसी लगी वो आपको? मेरे लिए जो अहम था ना वो मैंने देख लिया, कुछ नहीं मिलेगा उनसे। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? अरे अच्छी लड़की किस्मत वालों को मिलती है और औरत अपने मर्द की किस्मत साथ लेकर आती है अपने। बस बेगम बस, सिर्फ किस्मत ही नहीं कुछ और भी साथ लाए। पर आजकल के जमाने में कौन अपनी लड़कियों को खाली हाथ रुखसत करता है? तौबा तौबा तौबा, बगैर कुछ दिए लड़कियों को रुखसत करना कितना बड़ा ऐब है। माफ कीजिएगा, अपनी शकीला को भी हमने कुछ ऐसा खास जहेज नहीं दिया था, लेकिन उसके ससुराल वालों को तो कोई एतराज नहीं हुआ था। हमारी शकीला जो है ना लाखों में एक थी माशाअल्लाह। अरे उससे तो हर कोई अपनी बहू बनाने के लिए तैयार था। शकीला की बात कर रही हो? हर वालिदैन को अपनी औलाद ऐसी ही प्यारी लगती है। बहरहाल मुझे तो मरियम बहुत पसंद आई है और मैं उन्हें हाँ कहने वाली हूँ। ना 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 ना, पहले मैं जमील से बात करूंगा, उसके बाद तुम्हारा जो जी चाहे ना कर लेना तुम। मुझे पता है आप जमील से क्या बात करने वाले हैं। लियाकत का फ़ोन आया, वो मरियम के रिश्ते के हवाले से मुझसे बात करना चाह रहा था। मैंने उसे घर आने के लिए कहा। जमील साहब माशाल्लाह आपकी बेटी बहुत अच्छी है, सभी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन क्या? चले छोड़े जा रहे थे। लियाकत साहब खुल के बात करें, क्या बात है आखिर? भाई आप तो जानते ही है आजकल शादियों में जहेज की कितनी भरमार होती है। लड़के वाले तौबा तौबा तौबा, लड़के वाले लड़की वालों को लिस्ट दे देते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। लियाकत साहब आपकी बात सुनकर बड़ी खुशी हुई, वरना आजकल लोग तो जहेज के पीछे मरे जा रहे हैं। बस ये अल्लाह का बड़ा करम है। आप देखें ना, जैसे तौकीर आपका बेटा है माशाअल्लाह, है ना बेटा? बिल्कुल बिल्कुल। भाई इसी तरह फैजान भी आपका बेटा हुआ। जी जी। अब बेटे के साथ बिजनेस करना या उसके बिजनेस में कुछ शेयर करना, ये जहेज देना तो नहीं हुआ ना। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी जी जी। अब एक्चुअली जमील साहब बात यह है कि फैजान कारोबार शुरू करने वाला है, और कारोबार शुरू करने के लिए आप जितना पैसा लगाएं, जितना लगाएं, कुछ भी नहीं होता, नजर ही नहीं आता। भाई मेरे पास जितना था ना मैंने सब कुछ लगा दिया। अब दरअसल ऐसा है कि कुछ सरमाया कम पड़ रहा है। मैं ये सोच रहा था कि अगर आप फैजान के बिजनेस में थोड़ा सा शेयर कर दें तो मुझे आपकी बेटे लेने में कोई एतराज नहीं। लियाकत साहब आपने हमारी हैसियत के बारे में गलत अंदाज़ा लगाया। मेरे पास इतना कुछ नहीं है, और देखें जो कुछ है वो बच्चों की तालीम पे उठ रहा है। कोई सेविंग्स तो होगी ना भाई, उसमें से खर्च कर दें, आपका अपना बच्चा है। और हाँ, ये बात मेरे और आपके दरमियान ही रहनी चाहिए तो अच्छा है। तो मैं ये कब कह रहा हूँ कि आप फैजान को सब कुछ दे दें, ना ना ना, बिल्कुल नहीं भाई। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो आपसे हो सकता है आप यूँ समझे कि अपनी बेटी को दे रहे, तो एक तरह से तो आपकी बेटी के पास ही आया ना। क्या ख्याल है आपका? जी जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। तो फिर मैं इसे पक्का समझूँ?
मैं 2-4 दिन में बताता हूँ आपको। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप जवाब हाँ में देंगे। उम्मीदें तो मुझे भी बहुत थी। तो फिर मैं चलता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। लियाकत के इस मुतालबे के बाद जमील की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि इस मुलाकात से पहले वो वाकई चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी हो जाए, क्योंकि उसकी उम्र ढलती जा रही थी और वो चाहते थे कि जल्द अज जल्द उसकी शादी हो जाए। लेकिन अब जमील साहब एक उलझन में फंस गए कि आखिर जाएं तो जाएं कहाँ। और कितना सहना पड़ेगा इसको, बस अब जल्दी से शादी कर दें इसकी। शुक्र है तुम मेरे अब्बू नहीं हो, वरना तो मुझे घर से बाहर ही निकाल देते। शादी जब होनी होगी हो जाएगी। जब नहीं अभी होगी। मेरी तरफ से फैजान फाइनल है। क्यों अम्मी? हाँ, मुझे भी ये रिश्ता बहुत पसंद है और फैजान जैसा लड़का तो किस्मत वालों को मिलता है। किस्मत वालों को? तो इसे क्यों मिल रहा है? चुप हो जाओ। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारी शादी नहीं होती। बहन को तंग मत करो बेटा। बेटा 1-2 दिन में हम जाके उनसे फिर से बात करेंगे, लेकिन तुम ये बताओ तुम्हें फैजान पसंद तो है ना? अम्मी, एक बार देखने से तो अंदाज़ा नहीं होगा। मैं एक बार उससे मिलना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ उससे। मैं बेटा ताबिंदा से बात करती हूँ कि तुम मिलना चाहती हो उनसे। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? जैसी आपकी मर्जी बेगम। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं मरियम की शादी फैज़ान से कर दूँगा। मैं ये मौका हाथ से खोना नहीं चाहता था। फैज़ान के अब्बू जैसे भी थे, लेकिन फैज़ान मुझे एक भला लड़का लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने आने में काफ़ी देर कर दी ना? हाँ जी, देर सवेर तो हो ही जाती है। आप क्या तुम इस बात में मेरा ट्रायल करोगे? जी नहीं, वो तो मैं ऐसे ही कह रहा था। आप चलें? ये सन ग्लासेस गोद में रखने के लिए लिए हुए हैं? नहीं, चलें? ओके। कौन सा परफ्यूम इस्तेमाल करती हैं आप? जी? सॉरी, गलत क्वेश्चन हो गया। जी। एक्चुअली मैंने सुना है कि आप स्कूल कॉलेज में डिबेट्स वगैरह करती थी। तो थोड़ा नर्वस सा हो रहा हूँ। आपका अभी ये हाल है तो शादी के बाद क्या होगा? जी? आगे देखो। जी। मैंने कुछ पूछा है कि शादी के बाद क्या होगा? शादी मतलब आप राजी हैं शादी के लिए? नहीं, मैं हाँ नहीं कह रही, लेकिन एक जनरली पूछ रही हूँ, अगर आपकी शादी हो गई तो? शादी के बाद तो फिर मर्दी की चलती है। आप मेरी बात सुने, बल्कि तुम मेरी बात सुनो। तुम? जी तुम। मैं किसी का हुक्म नहीं मानती। हाँ, तुम मुझे समझाओगे तो मैं समझ जाऊंगी, वो भी अगर बात समझने वाली हुई तो। जी मैं इसी बात से डर रहा था। डरते बुज़दिल लोग हैं, झूठ डरते हैं। अगर तुम हक पे हो तो क्यों डरोगे? आप बहुत सख्त तबीयत की लगती हैं। नहीं, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, जो सोचती हूँ वो बोल देती हूँ, और लड़कियों की तरह नहीं कि ये करना है वो करना है। बस जी, बाकी लड़कियों का मुझे पता है वो क्या करती है ना। आप कुछ पियेंगी? यस। सबसे मिलता और यार 2 लिम्का ला दो स्ट्रॉ के साथ। सुनो, तुमने प्यार व्यार नहीं किया कभी? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, प्यार व्यार नहीं किया कभी? क्या कैसी बातें कर रही हैं जी? क्यों, कुछ गलत पूछ लिया? अच्छा छोड़ो, पहले मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो, एक बार मैंने प्यार किया था, लेकिन वो बुज़दिल निकला साला। बाप की धमकी से डर गया, लूजर कहीं का। वेल डोंट वरी, अब मैं उससे मोहब्बत नहीं करती। वैसे शादी के बाद भागता ना तो और मसला होता।
तुम तो नहीं भाग जाओगे ना? नहीं नहीं, मैं क्यों भागूंगा? गुड। अच्छा अब बताओ, कौन पसंद थी तुम्हें? ही एक। बस एक? नहीं, 2 बल्कि 3 थी। लेकिन प्यार तो एक ही से होता है ना। और फिर उसने किसी और अमीर लड़के को पसंद करके तुम्हें बीच में से हटा दिया और उससे शादी कर ली, है ना? ये बताओ, अगर मैंने कभी कोई गलती की तो तुम क्या करोगे? गुस्सा? मतलब गुस्सा नहीं करूंगा। गुड। और अगर किया ना तो? तो कुछ नहीं, तुम जूस पियो, जूस। पहली ही मुलाकात में दोनों की दोस्ती हो गई और शादी तकरीबन तय हो गई। उधर लियाकत परवेज अपने मुतालबात मनवाने के चक्कर में थे। ठीक है जमीर साहब, फिर मैं फैजान से कहता हूँ कि अल्लाह का नाम लेके अपना कारोबार शुरू कर दे। क्या ख्याल है आपका? जी बिल्कुल, नेक काम में देर किस बात की? भाई 20 लाख तो आप इन्वेस्ट कर ही देंगे ना? 20 लाख? मगर कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए भाई, कुछ तो आप सेविंग्स से दे दीजिएगा और कुछ बैंक से लोन उठा के बस। लेकिन लियाकत साहब, मैंने आज तक बैंक से कभी ₹1 लोन नहीं लिया। जमील साहब, भाई इस तरह तो आपने कभी अपनी बेटी की शादी भी नहीं की। अब जिस तरह अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं ना, तो इस तरह लोन उठा ले। मेरे 2-4 जानने वाले हैं, मैं काम करता हूँ 1-2 दिन में आपको उनसे मिलवा देता हूँ। बल्कि काम करते हैं, हम कल ही उनसे ना मिल लें। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये 20 लाख का कर्जा उतारूंगा कैसे? जमील साहब, आप सोचते बहुत है, उतर जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बाप के कंधों पे सबसे बड़ा बोझ बेटी का होता है, वो तो उतर जाएगा ना। लेकिन ये भी तो देखें ना कि एक बोझ उतरेगा और दूसरा बोझ चढ़ जाएगा। और मैंने मरियम को इतना पढ़ाया है, उसकी तालीम पे इतना खर्चा उठाया है। ये तो सभी करते हैं जमील साहब, पढ़ाना भी तो होता है ना। एक बात मुझे बताओ कि शादी का इससे क्या ताल्लुक है? भाई मैं आपसे जहेज थोड़ी मांग रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई अपने होने वाले दामाद के बिजनेस में थोड़ा सा शेयर कर दें बस। ठीक है लियाकत साहब, बुलवा लें आप अपने दोस्त को। ये हुई ना बात, लेकिन ये बात किसी और को पता ना चले। बच्चे हैं, क्या सोचेंगे? आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? बच्चे तो कुछ सोचे ना सोचे, लेकिन मैं बहुत कुछ सोचने पे मजबूर हो गया हूँ। वो चाय का कुछ कह रहे थे आप? जी वो अच्छा। कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ, रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। गालिब के दौर में मैं तो उधार पे मिल जाती थी, हमारे दौर में शादियां भी उधार पे हो जाती हैं। जमील ने सोचा कि उधार लेकर बेटी का मुस्तकबिल संवार लिया जाए। उधार तो ले लिया, मुस्तकबिल बेटी का तो पता नहीं, लेकिन फैजान का जरूर रोशन नजर आ रहा था। यार अब्बू, आपने बैकयार्ड क्यों बुलाया मुझे? वो बेटा, मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी थी और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी मामा की नॉलेज में आए, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। ऐसा है कि मैंने तुम्हारी कंपनी अकाउंट में कुछ पैसे जमा करवा दिए हैं। पर अब्बू, आपके पास पैसे आए कहाँ से? अरे बेटा, 10 लाख कोई बड़ी रकम थोड़ी होती है, तुम्हारे बिजनेस को सपोर्ट मिल जाएगी। 10 लाख? वो इतनी बड़ी रकम आई कहाँ से आपके पास? अरे बेटा, तोहफा समझ के रख लो। एक सेकंड अब्बू, ये तोहफा आ कहाँ से रहा है? फैजान बिजनेसमैन जो है ना, इन चक्करों में नहीं पड़ता कि पैसा आ कहाँ से रहा है, वो तो पैसों से पैसा बनाता है। आई समझ? अब्बू, कहीं आपने मेरे नाम पर मरियम के अब्बू से तो कोई डील नहीं कर ली ना? नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगा बेटा? और हमने उनसे रिश्ता किया है, कोई कमेटी थोड़ी डाली है। हाँ, अगर वो खुशी से देते तो उसमें कोई हर्ज भी नहीं है, तुम भी तो बेटे ही हो ना। अब्बू, खुशी से दे देने में और मांग के लेने में बहुत बड़ा फर्क होता है। फैजान, मैं शुरू ही से तुम्हारे ये बिजनेस और MBA से खुश नहीं था। तुम्हारे अंदर बिजनेस का सेंस ही नहीं है, तुम क्या खाक कारोबार करोगे?
तुम्हें तो सिर्फ ये सोचना चाहिए कि पैसे से पैसा बनता कैसे है। मरियम एक इंडिपेंडेंट और पूरे तमाद लड़की थी, मगर जो भी हो, हमारे यहाँ शादियाँ तो माँ बाप की मर्जी से ही होती हैं। उधर फैजान मरियम को दिल दे बैठा, बहुत मुतासिर हुआ। मैं तो कहता हूँ तू भी शादी कर ले, वरना बाद में जो है ना कोई अच्छी लड़की नहीं मिलेगी तुझे। लड़कियाँ बहुत है यार। हाँ हैं, बहुत तो हैं, लेकिन सब लड़की शादी के लिए नहीं होती, याद रखना है। अबे तुझे कौन सी ऐसी लड़की मिल गई जितना खुदक रहा है यार? उसकी भी क्या बात है यार, बहुत डिफरेंट लड़की है, सबसे अलग। एक तो इस जुमले ने ना तमाम लड़कों की जान खा ली। क्या? जो लड़की मान जाए वो डिफरेंट हो जाती है। इस हिसाब से तो दुनिया की सारी लड़की डिफरेंट है। मुझे नहीं पता तू क्या बक रहा है, लेकिन वो है डिफरेंट। सोशियोलॉजी पढ़ रखी है और उसकी बातें यार वो बातें ऐसी करती है, तू सुनेगा ना तो यकीन कर खो जाएगा। अब कितनी बार बताया कि सोशियोलॉजी पढ़ रही है, तो यानी तुझे उसकी बातों से प्यार हो गया? जिंदगी में असल में प्यार इंसान को बातों से या इंसान से नहीं होता है, पर्सनैलिटी होती है ना, एक पर्सनैलिटी। यू नो, यू फॉल इन लव विद दैट पर्सनैलिटी यार, उस पर्सनैलिटी से प्यार हो जाता है। देख ले, शादी से पहले जो लड़कियां स्वीट लगती हैं ना, शादी के बाद वो बहुत जहर हो जाती है। सर, जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ कभी कुछ बुरा नहीं होता। मुझे खुशी है कि तुझे मरियम अच्छी लगी है। अब प्लीज़ अपने अब्बू के लालच के चक्कर में आके ना उसको गंवा मत देना। नहीं यार, इंशाल्लाह इस बार ऐसा नहीं होगा। हाँ, एक बात और यार, भाग मत जाना, क्योंकि जो मोहब्बत करके भागता है ना, पता उसे क्या कहते हैं? क्या? छोड़ यार, बहुत बुरा लफ्ज़ है। अबे मैंने फैजान के कारोबार के लिए लोन ले लिया था, लेकिन ये बात मुझसे छुपाई नहीं जा रही थी। मरियम की और मेरी इस बारे में बात हुई। हाँ बेटा, हाँ यहीं पे बेटा, तो बस हाँ इस तरफ थोड़ा सा मालिश करो। जादू है तुम्हारे हाथों में, जहाँ हाथ लगाती हो सब दर्द गायब हो जाता है। फैजान तो बहुत खुशकिस्मत है। अरे उसको थोड़ी ना करूँगी। शौहर की तो खिदमत करनी चाहिए। ये खिदमत नहीं है अब्बू, और इस तरह ये खिदमतें करवाएगा ना तो मुझे नहीं करनी शादी। अच्छा, नहीं करना खिदमत। अब्बू एक बात पूछूं? हाँ पूछो। फैजान के घर वालों की तरफ से कोई डिमांड तो नहीं आई? नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। पक्की बात है ना अब्बू? हाँ बेटा, इसीलिए तो वो लोग मुझे पसंद हैं। फैजान के अब्बू ने तो साफ कह दिया था कि ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। वो तो जहेज वहज के सख्त मुखालिफ हैं। लगता तो नहीं है ऐसा। उस दिन जब वो लोग आए थे तो घर का क्यों पूछ रहे थे? तुमसे किसने कहा? ये सब छोड़ें, आप मुझे ये बताएं उन्होंने कहा था कि नहीं? नहीं बेटा, वो तो असल में घर की तारीफ कर रहे थे, तो ऐसी बातों में जिक्र निकल ही आया था तो उन्होंने पूछ लिया था। अब्बू मैं आपको कह रही हूँ, अगर उन्होंने कोई जहेज वहज की डिमांड की ना तो मुझे नहीं करनी शादी। नहीं बेटा, कुछ ना कुछ देना पड़ता है। अब कोई मैं तुम्हें खाली हाथ तो नहीं घर से रवाना कर दूंगा। तो वो आप देंगे, मैं उनके मांगने की बात कर रही हूँ। और वैसे भी मांग तो मैं मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी बस। बेटा मरियम, बेटा बात सुनो। मरियम की तसल्ली ना हुई, उसको कुछ खटक रहा था लेकिन वो उसका इजहार नहीं कर पा रही थी। एक दिन भाई के मुंह से कुछ ऐसा निकला कि उसके कान खड़े हो गए, लेकिन तब तक निकाह हो चुका था और रुखसती की तैयारियां चल रही थीं। बराए मेहरबानी देर मत लगाइएगा यहाँ पे दादा, क्योंकि आप जानती हैं मैं इसी शर्त में आया था आपके साथ यहाँ पे। तुम पागल हो गए हो। देखो, जब भी कोई लड़की आती है ना शॉपिंग करने, तो वो ये सोच के आती है कि ये उसकी आखिरी शॉपिंग है और उसके बाद सारे शॉपिंग प्लाजास में आग लगने वाली है। अच्छा, इसलिए देर लगाती हैं? और नहीं तो क्या। अब इतना सड़ा हुआ मुंह नहीं बनाओ, वैसे भी ये तुम्हारी आखिरी शॉपिंग है मेरे साथ। उसके बाद तो तुम्हारे ऐश ही ऐश हैं यार, और गाड़ी पे भी तुम्हारा कब्जा। क्या मतलब? तुम्हारा मतलब ये कि मेरी शादी नहीं होगी, मेरी बीवी नहीं होगी? जाहिर सी बात है, जब मेरी शादी होगी तो मैं ये गाड़ी थोड़ी इस्तेमाल करूंगा। बीवी लेकर आएगी गाड़ी अपने साथ। क्या मतलब?
बीवी गाड़ी लाई है। तो इसमें ऐसी क्या बात है? बीवियां लेके आती हैं अपने साथ चीजें, कोई गाड़ी मांगता है और कोई डायरेक्ट पैसे। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम क्या कहना चाहते हो कि फैजान के घर वालों ने जहेज मांग गए? मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने जहेज मांगा है, उन्होंने पैसों की डिमांड की है शायद। लेकिन अम्मी अब्बू ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया इस बारे में। मरियम, मुझे नहीं लगता कि अम्मी को इस बारे में कुछ पता है। तुम्हें कैसे पता है? जिस बैंक से अब्बू ने लोन लिया है ना, उस बैंक के जो मैनेजर साहब हैं वो मेरे दोस्त के अब्बू हैं। मेरे दोस्त ने मुझे बताया। लोन? अब्बू ने लोन क्यों लिए? तुम्हारे ससुर साहब जिस तरह अब्बू से बात करते हैं ना, उनसे कुछ बैद नहीं कर सकता इंसान। उन्होंने डिमांड की हो सकती है। अब्बू ऐसा नहीं कर सकते। अब्बू ऐसा कर सकते हैं। इनफैक्ट कोई भी बाप अपनी बेटी के लिए ऐसा कर सकता है। मरियम, ये जो अब्बू होते हैं ना, ये अपनी बेटी के बारे में बहुत सेंसिटिव होते हैं। बस पी लिया होगा एक कड़वा घूंट समझ के। कहाँ जा रही हो? शॉपिंग नहीं करनी क्या? हो गई शॉपिंग। मरियम ने मुझसे पूछा कि मैंने कोई लोन लिया है, लेकिन मैं साफ मुकर गया। मैं उसको बताना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी तसल्ली ना हुई। यार, जब से आई हो खामोश हो, कुछ कह ही नहीं रही हो। मरियम, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बोलो ना, तबीयत ठीक है? मैं ठीक हूँ। जानती हो, जो चहचहाने वाली चिड़िया होती है ना, अगर कभी एकदम से खामोश हो जाए तो जंगल के सारे जानवरों को पता चल जाता है। रियली। तुम्हें पता है? क्या? कुछ नहीं। यार, ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तुम पहेलियां क्यों बुझवा रही हो? बताओ ना, क्या बात है? कुछ बोलोगे नहीं तो मुझे समझ कैसे आएगा? नहीं बताऊंगी। ना बताओ, बैठो। जो मैं सोच रही हूँ, अगर वैसा कुछ है ना, तो बहुत गलत हुआ है। बैठो। मरियम, क्या हुआ है? किसने किया है? कुछ बताओगी भी? ऐसे कैसे पता चलेगा मुझे? मुझे घर जाना है। नहीं नहीं नहीं, बैठो बैठो। मेरे और तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं है, सो परेशान मत हो। आपको शर्म नहीं आती इस तरह खुलेआम एक लड़की को पकड़ते हुए? तुम कोई लड़की नहीं हो मेरे लिए। हमारा निकाह हुआ है, रुखसती होने वाली है यार। कम ऑन, अब बताओ क्या बात? क्या तुम्हारे घर वालों ने मेरे घर वालों से पैसों की डिमांड की है? ऐसा है कि मैंने तुम्हारी कंपनी अकाउंट में कुछ पैसे जमा करवा दिए। पर अब्बू, आपके पास पैसे आए कहाँ से? नहीं तो मेरे अब्बू नहीं। देखो फैजान, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं शादी नहीं कर सकती। इस जहेज जैसी लानत के डिब्बे को लेकर मैं नहीं जी सकती। मैं शादी उससे करूंगी जो मेरे साथ जीना चाहता हो, ना कि मेरे बाप के दिए हुए पैसे के साथ। जमील और लियाकत ने दोनों को तसल्ली दी कि ऐसी कोई बात नहीं है। रुखसती का दिन तय हुआ, बारात आई, फैजान दूल्हा बना, मरियम दुल्हन। सब खुश थे, लेकिन लियाकत का भांडा फूट गया। बुरी तरह एक्सपोज हो गए बेचारे। जरा फिर से देखिए कि उस रात हुआ क्या था। भूलो कलियो और से सुनो, गाँव
कलियो फूलो कलियो गौर से सुनो, ये है मेरी दुल्हन तुम इनसे मिलो, ये है मेरी दुल्हन तुम इनसे मिलो। क्या हुआ मरियम, खड़ी क्यों हो गई? हाँ मरियम बैठ जाओ। मरियम क्या हुआ? मरियम क्या हो गया? बैठ जाओ ना। फैजान, मैंने तुमसे कहा था ना कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? मरियम बैठ जाओ। नहीं फैजान, अब मैं नहीं बैठूंगी, मैं मर जाऊंगी, लेकिन अब ये शादी नहीं कर सकती। लेकिन क्यों? तुम्हारे अब्बू ने मेरे अब्बू से 20 लाख रुपए की डिमांड की थी और वो ले भी लिए, और अब वो ये डिमांड कर रहे हैं कि वो घर भी तुम्हारे नाम हो जाए, और ऐसा किया तो रुखसत ही नहीं करेंगे। क्या? मैंने कहा था ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम भी वही निकले और मर्दों की तरह एक बिजनेसमैन। मरियम मेरी जान, मेरा तो इसमें कोई कसूर नहीं है ना। मरियम मेरा तो इसमें कोई भी कसूर नहीं है। मरियम अरे म्यूजिक बंद करें। देखो देखो, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात है अंकल, आपने मेरे अब्बू से 20 लाख रुपए की डिमांड की, उन्होंने उसकी वजह से लोन लिया, और अब आपको वो घर भी चाहिए। तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। गलतफहमी? गलतफहमी हुई है? गलतफहमी मुझे नहीं, आपको हुई है। आप क्या समझते हैं कि इस तरह के ऊंचे हथकंडों से आप हम जैसे सादे लोगों से फायदा उठा सकते हैं? नहीं, मैं ये रुखसती नहीं करूंगी। मैं अपने माँ बाप के सीने पे इस बोझ के साथ शादी नहीं कर सकती हूँ। क्या कहा तुमने? तुम ये शादी नहीं करोगे? हाँ? अब तुम लोगों के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए कि रुखसती के वक्त कोई ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, रुखसती नहीं कर सकती। मैं मना कर सकती हूँ। क्या कर रही हो? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? सब लोग बैठे हुए हैं, तू तमाशा बनवा रही हो सबके सामने हमारा। तमाशा? तमाशा मैं नहीं, ये लोग बना रहे हैं। आपको अभी भी नजर नहीं आ रहा? इनकी डिमांड पूरी करके आप भी तमाशा बनाएंगे। अब्बू आप खुद सोचे, ये लोग शादी से पहले इतना ब्लैकमेल कर रहे हैं, क्या करेंगे शादी के बाद? पहले शादी करने के लिए इनकी डिमांड्स मानो, फिर शादी बचाने के लिए इनकी डिमांड्स मानो। ये शादी नहीं हो रही, ये कारोबार हो रहे, जिसमें हर दफा लड़की वालों को इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, नुकसान भी उन्हीं को उठाना पड़ता है, और फायदा इन लोगों को। नहीं अब्बू, मैं ये शादी नहीं कर सकती। कैसी शादी है ये? मुझे नहीं करनी ये शादी। बेटी, हमारी इज्जत का सवाल है बेटा, खुदा के लिए तुम इनकार मत करो। देखा तुमने, इस मुंह पर लड़की से तुम शादी करोगे? हाँ। क्या? अब्बू, अब मैं मरियम से ही शादी करूंगा। चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। नहीं अब्बू, आज मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। अब्बू, शादी, घर, मोहब्बत, रिश्ते सब कारोबार नहीं होता है। आपने ठीक कहा था अब्बू कि मुझे कारोबार करना नहीं आता। नहीं आता कारोबार करना, लेकिन जीना आता है अब्बू। जी सकता हूं मैं, और इस लड़की से मैं मोहब्बत करता हूं। और जो अपने प्यार को छोड़कर भाग जाते हैं ना, उनके लिए बहुत बुरा लफ्ज है। बेगम, समझाओ इस बेवकूफ लड़की को, जो एक मामूली लड़की के लिए अपने बाप से बहस कर रहा है। बाप से नहीं अब्बू, बाप से नहीं, उस रस्म से, उस लानत से जो ये कहती है कि मैं मरियम जैसी लड़की को छोड़ दूं। क्यों? सिर्फ इसलिए कि इसका बाप एक 2 टके का मकान मेरे नाम नहीं कर सकता। अरे अब्बू, अगर ये लड़की मेरी बीवी होगी तो मैं एक नहीं
20 मकान खरीद सकता हूँ। और ये जमील साहब, अब्बू जमील साहब जहेज दे तो रहे हैं, अपनी बेटी दे रहे हैं अब्बू, सरापा मोहब्बत एक बेटी। और अब्बू एक इंसान इंसान को इससे ज्यादा क्या दे सकता है अब्बू? बोले ना, क्या दे सकता है? चलो बेगम। नहीं लियाकत, अब नहीं, प्लीज अब नहीं। अब्बू आपको अपने अकलौते बेटे की जान की कसम, आपको यहीं बैठना होगा आज। अब्बू आप मेरा जनाजा देखें, अगर आप नहीं बैठेंगे आज तो आपको मेरी कसम। अब्बू कहते हैं ना, एक ना और 100 सुख। मरियम ने जहेज जैसी लानत के खिलाफ आवाज उठाई, उसकी आवाज सुनी गई और समझी भी गई। एक बात तो तय है, जब तक जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाई जाएगी, जुल्म खत्म नहीं होगा। जहेज एक माशरती और अखलाकी जुर्म है और इसका खात्मा आपके हाथ में है।